न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन होती है तो उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बनती हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज़। द अल्फा रेज आर एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देयर स्पीड रेंजेस बिटवीन 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ to 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। The speed of these rays depends upon the radioactive element from which these are emitted। मतलब ये स्पीड उनके रेडियोएक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड है कि वो कितना जल्दी और कितना लेट जो है वो डिके होता है। Their speed is different for the different elements, but the speed for all the alpha rays emitted by one element is the same। अल्फा रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। क्या मतलब किसी भी गैस के थ्रू पास होंगे वो उसको आयोनाइज कर देंगे, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चार्जेस छोड़ देंगे उसको। अल्फा रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। अगर अल्फा पार्टिकल कहीं से एमिट होंगे तो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस के लिए उसको कोई ना कोई कलर देंगे। दे प्रोड्यूस फ्लोरेंस इन जिंक सल्फेट। फ्लोरेंस स्क्रीन है उसको भी उसको कोई ना कोई जिंक सल्फेट में उसको प्रोड्यूस कर देंगे। At atmospheric pressure, they travel a small distance in air. This distance is different for alpha rays emitted by a different elements. For example, the range for alpha rays emitted by the uranium is 2.7 centimeter, while it is 8.62 centimeter for alpha rays emitted by a thorium। कि मतलब यूरेनियम और थोरियम दोनों जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन करते हैं, उनके अंदर से हीलियम पार्टिकल निकलता है, अल्फा रे होती है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। दोनों के अंदर से निकल तो हीलियम पार्टिकल रहा है, लेकिन दोनों के डिके का टाइम, एमिशन का टाइम एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। द एटॉमिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स अफेक्ट द अल्फा रेज विच शोज दैट दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। एटॉमिक मैग्नेटिक फील्ड में जब अल्फा रेज रखे हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई चार्जेस की प्रेजेंस वो शो करते हैं। Alpha rays consist of such positively charged particles whose mass is 4 times that of hydrogen atom and they carry a charge twice that of a proton। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आपका जो अल्फा रेज होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसको वो कंपैरिजन करके बता रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर इन फैक्ट द न्यूक्लाई ऑफ हीलियम। फिर हम बीटा पे आ जाते हैं। बीटा रेज आर एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द ग्रेट स्पीड। देयर स्पीड रेंजेस फ्रॉम 1% to 98% दैट द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इसका कंपैरिजन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से करें तो इतनी जल्दी जो है वो एमिट होती हैं बीटा रेज। स्पीड ऑफ ऑल द बीटा रेज एमिटेड बाय वन एलिमेंट इज नॉट द सेम। हर एलिमेंट की जो एमिशन होगी बीटा रे की वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से। बीटा रेज प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन एयर बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, बट दिस आयनाइजेशन इज नियरली 1/1000 times less than produced by alpha rays, although the speed of the beta rays is very high since their mass is very small, hence their energy is less as compared to alpha rays। उसके बाद the beta rays affect photographic plates, but the effect produced by a beta rays is much higher than that produced by a alpha particle का comparison करें तो। they produce fluorescence in a barium platinoside, मतलब पीछे जो आपका डिफरेंट था अभी डिफरेंट है। they can pass through a thick layer of a matter, for example they can easily pass through 1 millimeter thick sheet of aluminium। स्पीड तेज होने की वजह से। बीटा रेज आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्जेस। बीटा रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। द मास चार्ज ऑफ द बीटा रेज इज इक्वल टू द मास चार्ज ऑफ एन एटम, सो वी कैन से दैट बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड बाय द न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। गैमा रेज दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। The ionization produced in a gas by them is very small as compared to, मतलब इनके अंदर चार्जेस जो हैं वो स्टेबल होते हैं, चार्जेस ना होने के बराबर है, तो इसकी जो आयनाइजेशन होती है गैस के अंदर की वजह से प्रोडक्शन होती है बहुत कम होती है। अल्फा रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स, बट दिस अफेक्ट इज मच हायर देन बीटा रेज। बीटा रेज से ज़्यादा होता है क्योंकि ये बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की तरह मूव करती हैं। अल्फा रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेंस इन अ बैरियम platinoside। The penetrating power of alpha rays is much higher than the beta rays and they can easily pass through 30 centimeter thick sheet of the iron। They are not affected by the electric and magnetic fields। Alpha rays are such electromagnetic waves which are emitted by the nucleus। ये किसी न किसी न्यूक्लियस से एमिट होती हैं। ठीक है। अब हाफ लाइफ में आ जाते हैं। हाफ लाइफ की आपके पास देखिए एग्जांपल आ जाती है। जब सबसे पहले एग्जांपल जो है अल्फा की है, फिर बीटा की है, और गैमा के आपके पास कोई नहीं, क्योंकि वो रिमेन द स्टेबल ही रहता है। ठीक है।
अगर हम यहाँ पे हम देखें हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज दैट ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट आर रिड्यूस्ड टू 1/2। कि आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट है, उसका कोई ना कोई टाइम हुआ है, वो डिके हुआ है, तो उसका जो ओरिजिनल था वो उसका हाफ हो जाए। ठीक है, अब यूरेनियम का जितना भी आपके पास टाइम डिके हुआ है तो उसका ओरिजिनल से उसका हाफ कन्वर्ट हो जाए ना, उसकी हाफ लाइफ होगी, फिर उसके बाद हाफ, फिर उसकी हाफ लाइफ, फिर उसके बाद हाफ, उसकी हाफ लाइफ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ क्रिप्टॉन इज 3.16 मिनट्स। आउट ऑफ द 100 ग्राम ऑफ क्रिप्टॉन हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर। मतलब टाइम होता है आपके पास, उसकी ओरिजिनल हाफ लाइफ होती है, फिर आपने 100 ग्राम निकाल दिया और इतने टाइम में निकाला, फिर आपने बताना है कि क्या। आपको यहाँ पे हाफ लाइफ की जो है वो डेफिनेशन, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, जो होता है T इज इक्वल टू 1/2 है आपकी बुक में या 100/2 है। इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पे 1/2 यस, क्योंकि आपने जितनी टाइम दफा यहाँ पे है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रिप्टॉन कितनी थी 100 ग्राम। हाफ लाइफ ऑफ क्रिप्टॉन उन्होंने दे दी टी जो है वो हाफ लाइफ से डिनोट होता है, वो उन्होंने कितनी दी 3.16 मिनट्स उसकी हाफ लाइफ है, और द 9.48 मिनट में आपने फाइंड करना है। तो आपने 9.48 मिनट को डिवाइडेड बाय जो गिवन था उससे डिवाइड किया दोनों टाइम को, फिर आपके पास 3/2 उसकी 3T एक मुकम्मल हाफ लाइफ आ गई। ठीक है, क्रिप्टॉन की। फिर उसने यहाँ पे कहा था रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ क्रिप्टॉन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ में उसके पास 100/2, 100 आपके पास आ गया जो उसकी ओरिजिनल थी, और जो 2 था वो आपके पास गिवन होता है, आपने T इज इक्वल टू क्वांटिटी बाय जो है वो 2 करना होता है। ठीक है, फिर 50 ग्राम आ गया। फिर सेकंड के लिए आपने किया तो वो फिर आपके पास सेकंड जो उन्होंने लिखा था रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ क्रिप्टॉन आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ की वैल्यू यूज़ करके 2, फिर थर्ड हाफ लाइफ में वैल्यू यूज़ करके आपके पास ये 3 डिफरेंट हाफ लाइफ जो है वो आ जाती है, रिमेन क्वान्टिटीज़ आ जाती हैं क्रिप्टॉन की। ठीक है, सबसे पहले आपने 9.48 मिनट आपको गिवन था, और दोनों मिनट को आपने जब डिवाइड किए तो आपके पास द टोटल हाफ लाइफ आ जाती है क्रिप्टॉन की। ठीक है, ये है एक आपके पास बेसिक मेथड हाफ लाइफ को सॉल्व करने का।